हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का जो चैप्टर 4 है उसका एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में जो मेथड यूज किया गया है ये इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखो आप। एवेल्युएट द डिटरमिनेंट, आपको इस डिटरमिनेंट को क्या करना है, एवेल्युएट करना है, मींस सिंप्लीफाई करना है। तो आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 2 4 -5 -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे a मान लेंगे। लेट a इक्वल्स टू 2 4 -5 एंड -1। नाउ अब हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट कैसे ये फाइंड करेंगे हम, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 2 इंटू में -1 क्या आएगा आपका, माइनस का 2 माइनस टाइम्स -5 इंटू में 4 माइनस का 20, तो -20। अब ये क्या होगा, तो -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 20। तो -2 + 20 + 18। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका किसके इक्वल आ गया, 18 के इक्वल। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें क्या करना है, एवेल्युएट करना है इन डिटरमिनेंट को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, लेट हमने मान लिया इसे b। तो b इक्वल्स टू हमारे पास है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा और cos थीटा। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम b को किस फॉर्म में लिखेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल्स टू, नाउ cos थीटा इंटू में cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स साइन थीटा इंटू में माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट में लिखो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और हमें क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपका 1 आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है, हमने उसे क्या मान लिया, लेट सी इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 1। अब हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले c का हमें निकालने वाले हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ c लिखेंगे हम इक्वल्स टू, अब इस वाले पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, x प्लस 1 से। तो यहाँ पे गलती क्या करोगे आप, तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आप इसे ब्रैकेट में नहीं डालोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे क्या किया, ब्रैकेट में डाल दिया। इनटू किससे इनटू करने वाले हैं, तो x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 भी ब्रैकेट में डाला है। नाउ माइनस टाइम्स क्या आएगा, दिस वन इंटू में दिस वन, तो x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1। क्या किया हमने, x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। नाउ अब आपने क्लास 9 10th में पढ़ा है कि इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक बार x से करेंगे और एक बार 1 से करेंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई, x को x स्क्वायर से, तो x का क्यूब, x इंटू में माइनस एक्स स्क्वायर, और x इंटू में प्लस 1, तो x। नाउ 1 से मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों को, तो 1 से जब आप x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, 1 इंटू में माइनस एक्स, तो माइनस का x, और 1 इंटू में 1 प्लस का 1। ठीक है, नाउ माइनस टाइम्स a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ब्रैकेट में लिखोगे आप x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नाउ ध्यान से देखो, x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 1 होता है। तो माइनस इंटू में माइनस क्या होगा आपका, प्लस का 1, तो प्लस 1। अब जो भी आपका कैंसिल आउट हो सकता है आप कैंसिल आउट कर दो। तो एक्स क्यूब तो कैंसिल होगा नहीं, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस एक्स से माइनस का एक्स कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस 1 प्लस का 2। तो ये क्या मिला हमें, डिटरमिनेंट ऑफ c किसके इक्वल, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल।
अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया हुआ है, पहले उसे मीनिंग समझो, इसमें दिया क्या है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको क्या शो करना है कि 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब है कि आप पहले इसके अंदर 2 का मल्टीप्लीकेशन करो, फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। और राइट साइड में क्या बोला है, पहले आप डिटरमिनेंट ए फाइंड कर लो, देन आप उसे 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास ए क्या दिया हुआ है, 1 2 4 2, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, हम पहले 2a फाइंड करेंगे। 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब हम पहले 2a फाइंड करेंगे। तो 2a क्या आ जाएगा, हर एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू में 1 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा क्या हो जाएगा आपका 4। तो 2a आ गया आपका। अब इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू 2 इंटू में 4 क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 4 जा 32। तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू माइनस का 24 आ गया है। कैसे फाइंड किया हमने, हमें 2a का डिटरमिनेंट फाइंड करना था। देखो 2a पे क्या है, डिटरमिनेंट का साइन, मींस हम पहले a के अंदर 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो हमने 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड कर लिया। नाउ अब RHS देखो, ये क्या था आपका LHS। LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड। नाउ RHS, तो RHS आपके पास क्या है, 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a। तो 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a मतलब a क्या है हमारे पास 1 2 4 2, इसका डिटरमिनेंट। तो 4 टाइम्स ब्रैकेट में इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो 1 इंटू में 2 2 माइनस 4 2 जा 8, तो 2 माइनस 8। तो 4 टाइम्स 2 माइनस 8 माइनस का 6, और माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24। देखो LHS भी आया माइनस 24 और RHS भी आया माइनस 24। तो आप लिख सकते हो कि आपका जो है 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, तो 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया, तो कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे बेसिकली आपको खुद ही करना चाहिए, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि मैंने आपको बोला है कि एनसीईआरटी के हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है, मींस मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो 3 इंटू 3 का दिया हुआ है। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वो था 2 इंटू 2 का। तो 3 इंटू 3 में भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3a फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आप क्या फाइंड करोगे, 3a। तो 3a क्या आएगा आपके पास, ध्यान से देखो, 3 का मल्टीप्लीकेशन, तो 3 0 3 0 3 और 3 2 जा 6, देन 0 0 12, ठीक है। अब हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है 3a। तो ये क्या है होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3 आ गया। नाउ फर्स्ट रो नहीं लेना, फर्स्ट कॉलम नहीं लेना, तो क्या लेना है 3 6 0 12, 3 6 0 12, देन ये 0 क्या लेना है हमें, माइनस का। और ध्यान से देखो, जब ये 0 टर्म है यहाँ पे हम क्या लेंगे -0। तो आप ये नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा उसको 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेगा, उसे 0 कर देगा। दैट्स वाई हम ये सेकंड वाले टर्म को नहीं लिख रहे, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म तो प्लस का होता है, तो प्लस का 3 अपॉन में। अब देखो क्या लेना है, फर्स्ट रो नहीं लेना, थर्ड कॉलम नहीं लेना, तो लेना क्या है हमें 0 3 0 0। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आपने सेकंड वाला क्यों नहीं लिया। तो सेकंड वाला स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि सेकंड वाले जो ब्रैक, ये जो डिटरमिनेंट है इसके बाहर जैसे 3 है, तो सेकंड वाले में हमारा क्या आता 0, तो फाइनल आंसर हमारा 0 हो जाता। दैट्स वाई हमने सेकंड वाले कंडीशन को नहीं कंसीडर किया। नाउ अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो। अगर आप ऐसा करते हो सीबीएसई बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में, तो आपके मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ध्यान से देखो, 3 टाइम्स 3 इंटू में 12 क्या होगा 36, माइनस 6 इंटू में 0 0, तो माइनस का 0। ये नहीं लिखोगे 0 तो भी चलेगा, बस मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं। प्लस 3 टाइम्स 0 इंटू में 0 0, माइनस 0 इंटू में 3 0, ये आपको क्या मिला 0। अब ध्यान से देखो, तो 3 टाइम्स 36 में से 0 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 36 आएगा, इंटू में 36, और ये वाला पार्ट ऑलरेडी 0 है,
तो 6 3 18, 3 3 9, 108 आ गया। क्या डिटर्मिनेंट ऑफ 3a किसके इक्वल आ गया? 108 के इक्वल आ गया। ये कौन सा पार्ट था आपका? तो LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका था लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करने वाले हैं इसका राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमें क्या बता रहा है कि 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a मींस 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a मींस 303 नहीं लेना, हमें a लेना है। तो a क्या है? 101 012 004। तो इसको कैसे एक्सपेंड करोगे? तो 27 टाइम्स, अब इसे हम ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे। कैसे? तो ध्यान से देखो, 27 है ये ब्रैकेट लो आप। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लेना, तो क्या लेना है? 1204। ये टर्म नहीं लेना क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो बचा प्लस का 1। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0100 0100। अब आप इसे एक्सपेंड कर लो। इसे जब एक्सपेंड करके जो भी आपका आंसर आएगा उसे 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये लो 27 इंटू में ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू में 4 4, तो इंटू में 4, तो ये आपका आ जाएगा 108। तो ये आपका LHS और RHS इक्वल आ गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें भी क्या करना है? एवेल्युएट द डिटरमिनेंट। आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। मैंने आपको 3 इंटू 3 का जो है एक्सपेंशन बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, फिर भी मैं आपको इसमें सेकंड पार्ट सॉल्व करके बता रहा हूं। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट आप कैसे सॉल्व करोगे। हमें दिया हुआ है डिटरमिनेंट 3 -4 5 1 1 -2 एंड 2 3 1 2 3 एंड ये रहा 1। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम इनने इसे a मान लिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3, तो 3। नाउ फर्स्ट रो नहीं लेना, फर्स्ट कॉलम नहीं लेना, तो क्या लेना है? 1 और -2 1 -2 3 एंड 1, देन माइनस का 4। और बीच वाला जो टर्म है मैंने आपको क्या बोला है? नेगेटिव में लेना है, तो माइनस टाइम्स माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4, तो प्लस का 4। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लेना, तो क्या लेना है आपको? 1 -2 2 एंड 1, देन थर्ड टर्म तो प्लस का 5। अब क्या? फर्स्ट रो नहीं लेना, थर्ड कॉलम। जिस कॉलम का हम नंबर लेते हैं उस कॉलम को कंसीडर नहीं करते हैं। तो फर्स्ट रो नहीं लेना, थर्ड कॉलम नहीं लेना, तो क्या बचा आपके पास? 1 1 2 3। अब हम क्या करने वाले हैं? तो इसको एक्सपेंड करेंगे। कैसे? तो ध्यान से देखो, 3 टाइम्स 1 इंटू में 1 1 3 2 जा 6, तो माइनस का 6, लेकिन माइनस साइन की वजह से ये प्लस का 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इससे और इसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें से इनका प्रोडक्ट माइनस करते हैं, तो माइनस साइन और 3 2 जा माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 6 हो गया। ठीक है, प्लस 4 टाइम्स 1 इंटू में 1 1 2 2 जा 4, तो माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4, देन प्लस 5 एंड 1 इंटू में 3 क्या आएगा आपका? 3 माइनस 2 इंटू में 1 2। नाउ 3 टाइम्स 7 प्लस 4 टाइम्स 5 प्लस 5 टाइम्स 3 में से 2 गया तो 1, 7 3 जा 21 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 5, तो ये हमें क्या मिलेगा? 20 20 40 45 और 46। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 46। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 5 का फर्स्ट सेकंड पार्ट बताया है वैसे आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, एंड सिमिलरली सो ऑन आपको थर्ड फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 5 में क्या करना है? क्वेश्चन 6 जो क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? डिटरमिनेंट फाइंड करना है। और क्वेश्चन 7th मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया हुआ है एज टी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर करवाया था, एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था 5th, जैसे एग्जाम्पल 5th है वैसे ही आपको क्वेश्चन 7th और 8th को सॉल्व करना है। तो अगर आपको एग्जाम्पल 5th नहीं किया हुआ है आपने, तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखो आप, जिसके हेल्प से आपका जो है डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज 4.1 आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक, हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.2 के साथ।